हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 लेकर के आए हुए हैं क्लास 9th की। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भैया आगे। सबसे पहले हमें क्या दे रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x-3। मुझे एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया है 5x-3, उसकी है ना मुझे अलग अलग वैल्यू फाइंड करना है, जब x पुट करके -1 पुट करके और 2 पुट करके। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए एक पॉलिनोमियल क्या दे रहा है मुझे, पॉलिनोमियल इज द फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या दे रहा है मुझे 5x-3। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 5x-3। चलिए, तो सबसे पहले मुझे क्या लेना है, x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पुट x इज इक्वल टू 1, तो मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करना है मुझे। तो पॉलिनोमियल इज द फंक्शन ऑफ x यहाँ पर क्या पुट करूंगा 0, 5 के पर 5, x यहाँ पर क्या पुट करूंगा 0 -3। 5 को इंटू 0 से करूंगा तो क्या आ जाएगा 0 -3, दैट मीन्स मेरा क्या आ जाएगा -3। ओके, तो जब हमने लीनियर पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 पुट की तो मेरा आंसर क्या आ रहा है -3। अब मैं क्या पुट करूंगा -1। ओके बच्चा, क्या पुट करूंगा मैं -1 पुट करूंगा। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल इज द फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या दे रहा है 5x-3। तो मैं क्या पुट करूंगा, पुट x इज इक्वल टू -1। देखिए पुट x इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ मैं क्या पुट करने वाला हूँ -1 पुट करने वाला हूँ। तो ये x आ रहा है -1 पुट कर दूंगा, इक्वल के ऊपर इक्वल, 5 के ऊपर 5, x के ऊपर क्या लिखूंगा -1 -3, 5 बन जाए क्या हो जाएगा -5 -3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो आप देखेंगे 5 + 3 क्या हो जाएगा -8। ओके, तो इस तरीके से मेरा इसका आंसर क्या आ रहा है -8। अब मैं इसी पॉलिनोमियल में फिर से क्या पुट करने जा रहा हूँ, x इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा, x इज इक्वल टू 2। तो देखिए पॉलिनोमियल इज द फंक्शन ऑफ x क्या दे रहा है मुझे 5x-3। क्या पुट करूंगा, x इज इक्वल टू 2। ओके, तो 5 के ऊपर 5 लिखा, x के ऊपर क्या लिखूंगा 2 -3। आप देखेंगे 5 2 जा क्या होता है 10, -3, 10 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 7। इस तरीके से आप देखेंगे तो मेरे 3 आंसर आए। फर्स्ट वाले का आया -3, सेकंड वाले का आया -8 और थर्ड वाले का क्या आ रहा है 7 आंसर आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकंड क्या दे रहा है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अरे भाई, पहले हमें लीनियर पॉलिनोमियल दे रहा था, अब हमें क्या दे रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फिर से हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, फटाफट से देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड में क्या दे रहा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रहा है हमें। एंड कुछ कलर चेंज करते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रहा है हमें, 7x² - 4s + 6। तो सबसे पहले हम क्या पुट करने जा रहे हैं, s के प्लेस पर 0। तो पुट s इज इक्वल टू 0, पुट s इज इक्वल टू 0। चलिए भैया 7 है, s के ऊपर क्या लिखेंगे 0, उसका स्क्वायर -4 के ऊपर 4, s के ऊपर 0 + 6। 7 का इंटू 0 से करेंगे तो 0, 4 का इंटू 0 से करेंगे 0। तो दैट मीन्स ये आंसर क्या आ जाएगा मेरा 6 आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ रहा है 6। ओके, अब चलते हैं पुट करते हैं, s के प्लेस पर क्या पुट करने जा रहे हैं हम लोग -3 पुट करने जा रहे हैं। क्या पुट करने जा रहे हैं -3। ओके बच्चा, अब आप देखिए मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रहा है मुझे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रहा है मुझे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रहा है 7s² - 4s + 6। ओके, 7s² - 4s + 6। तो 7 के ऊपर 7 लिखेंगे, s के ऊपर क्या लिखेंगे -3, उसका स्क्वायर -4 के ऊपर 4 और s के ऊपर क्या लिखेंगे -3 + 6। -3 की पावर 2 है, -3 की पावर क्या है 2, तो इसको 2 टाइम लिखेंगे। दैट मीन्स -3 × -3, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 या 9, तो 9 × 7 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 या 12 हो जाएगा। 7 9 या 63, 63 + 18, 63 + 18 प्लस करोगे तो क्या आएगा फटाफट से बताइए, 63 + 18 क्या आएगा 81। क्या आ जाएगा 81। इस तरीके से मेरा आंसर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। ओके, तो हमने फर्स्ट और सेकंड का आंसर निकाल लिया। फोर्थ का आंसर निकालेंगे क्या, फोर्थ का आंसर निकालेंगे क्या, चलिए फोर्थ का आंसर निकालते हैं, इसको रेज करते हैं। फोर्थ क्या दे रहा है हमें, फोर्थ क्या दे रहा है हमें s इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले जो हमें पॉलिनोमियल दे रहा है वो क्या दे रहा है 7s² - 4s + 6। क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे। चलिए भैया s के ऊपर क्या पुट करते हैं 4, तो 7 के ऊपर 7 लिखा और s क्या दे रहा है मुझे 4, उसका स्क्वायर -4 के ऊपर 4 और s के ऊपर क्या लिखूंगा मैं 4
+16, ओके। तो 7 का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे, सॉरी 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 इंटू 4, 4 4 जा क्या होता है 16, 16 4 4 जा 16 प्लस 6, ओके। तो 16 इंटू 7 करेंगे, 7 6 जा 42, 7 1 जा 7 और 7 और 4 11, दैट मीन्स आ जाएगा 1 1 2, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 16 में से 6 जाएगा तो क्या बचा 10, और 1 1 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 102 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से मेरा आंसर क्या आ गया 102, ओके बच्चा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को ही फिनिश कर लिया। अब चलते हैं आगे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, ओके। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, आपके एग्जाम में ना, सच बता रहा हूँ 2.2 इनमें से क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का। आप इंडिया में कहीं पढ़ते हो, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। चलिए, द प्रेजेंट एज ऑफ सालिल्स मदर इज 3 टाइम्स सालिल्स प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years देयर एज विल एड अप टू 70, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो मुझे क्या करना है, सालिल की और मदर की, उसकी दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दोनों की प्रेजेंट एज को लेट कर देता हूँ, ओके। तो चलिए भैया लेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सालिल बी एक्स ईयर। हमने मान लिया कि सालिल की आज एज कितनी है, एक्स ईयर है, ओके बच्चा। सालिल की एज कितनी है, एक्स ईयर। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सालिल्स मदर बी वाई ईयर्स। तो सालिल्स की मदर की जो एज है ना, वो सालिल की एज के कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो y मैंने माना तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि सालिल की एज कितनी है x, उसकी मदर की जो एज है वो सालिल की एज की कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, दैट मींस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x, ओके। अब हमसे बोला आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, अगर कोई व्यक्ति आज बताइए आज 10 साल का है, ठीक है, कोई बच्चा 10 साल का है, तो 5 साल बाद कितने को हो जाएगा, 15 को हो जाएगा। मतलब 5 साल बाद जब भी बोलेगा तो आपको वो ईयर ऐड कर देना है। क्या कर देना, ऐड। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ देखते हैं आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर, चलते हैं भैया आफ्टर 5 ईयर की बात करते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स बाद क्या होगा, सालिल्स एज, सालिल की एज क्या हो जाएगी, अभी कितनी है x, तो 5 साल बाद कितनी है x प्लस 5 ईयर्स। बोलो बच्चा कोई दिक्कत। ऐसे उसकी मदर की एज, अगर उनकी मदर की एज जो है, सालिल की मदर की एज कितनी है 3x, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 3x प्लस 5 हो जाएगी, ओके बच्चा। अब वो हमसे क्या बोल रहा है, आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल एड अप टू 70, और उनकी एज को हमने ऐड किया तो कितनी आ रही है 70 हो रही है। कितनी हो रही है 70, ओके 70 आ रही है दोनों की एज। तो x प्लस 5 और प्लस 3x प्लस 5 दोनों को एज करके कितना हो रहा है 70 हो रहा है, ओके बच्चा। तो अब इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को। 1x प्लस 3x क्या हो जाएगा 4x, 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 10, ओके। ये 10 को ट्रांसपोज करेंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा चेंज, क्योंकि प्लस का 10 है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, ओके बच्चा। अब आप देखोगे 4x इज इक्वल टू 70 माइनस 10, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 60। तो x इज इक्वल टू 60, ये 4 मल्टीप्लाई में तो उधर का आ जाएगा डिवाइड में, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 24, 5 जा 20, दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 15, ओके। x इज इक्वल टू 15 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सालिल की जो एज है ना वो कितनी ईयर है 15 ईयर, मतलब सालिल आज जो है 15 ईयर्स का है, ओके बच्चा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं thus the present age of Salil is 15 ईयर। आज सालिल कितनी ईयर्स का है 15 ईयर का, ठीक है। अगर मैं उसके मदर की एज की बात करूँ ना, तो मदर कितनी एज थी, प्रेजेंट एज 3x थी, तो अब कितने की हो जाएगी, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सालिल मदर इज 3x थी, तो 3 इंटू 15, दैट मीन्स आज उसकी माता जी कितनी ईयर्स की हो जाएंगी 45 ईयर्स की हो जाएंगी। कितनी की हो जाएंगी 45 ईयर्स, ओके बच्चा। तो 3 इंटू 15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 ईयर्स,
ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके पेपर में आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, इनमें से क्वेश्चन तो आना ही आना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर इज 2x 2:5। दो इंटीजर दे रहा है हमें, एक दोनों का रेशियो है ना 2:5 दे रहा है, ओके, लेकिन उसका डिफरेंस क्या दे रहा है हमें 63। फाइंड करना है दो इंटीजर क्या होंगे। चलते हैं भैया, इसको इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 क्या दे रहा है हमें, 4 क्या दे रहा है हमें, 4 दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रहा है हमें, लेट द टू इंटीजर बी, एक दे रहा है, दोनों इंटीजर का रेशियो क्या दे रहा है 2:5, तो टू इंटीजर्स क्या हो जाएंगे 2x एंड 5x, ओके 2x एंड 5x। भैया डिफरेंस बोले तो -2 और 5 में कितने का डिफरेंस होता है 3। कैसे पता चला, आपने 5 में से 2 को माइनस किया। डिफरेंस जब भी आएगा वर्ड प्रॉब्लम में समझ जाना किसकी बात कर रहा है, माइनस की। ऐसे ही वो हमसे यहाँ बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बात करते हैं। उसने बोला है 5x - 2x, मतलब डिफरेंस कितना दे रहा है, डिफरेंस हमें कितना दे रहा है 63, ओके बच्चा 63 दे रहा है। तो 5x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा बच्चा 3 बचेगा, ठीक है ना। तो 3x इजिकल टू क्या हो जाएगा 63, x इजिकल टू क्या हो जाएगा 63, ये मल्टीप्लाई में तो इधर का आएगा डिवाइड में, ओके। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा 21 आ गया। तो मेरा एक इंटीजर क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे 10 टू इंटीजर्स कौन कौन से हो जाएंगे, पहले था 2x, तो दैट मीन्स 2 × 21 क्या हो जाएगा 42, और दूसरा क्या था 5x, तो 5 × 21 दैट मीन्स 105। तो एक इंटीजर होगा मेरा 42 और दूसरा क्या होगा 105। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जब आप इसमें ऐसे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, गारंटी है मेरी 63 आएगा, ओके। चलते हैं भैया आगे की तरफ। देखो अब हम लोग है ना क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। तो 5 में क्या है, रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins। मतलब जो 5 रुपए के कॉइन है ना, उससे ज्यादा है ना 2 रुपए के कॉइन है, वो भी कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। जो 5 रुपए के कॉइन है ना, 5 रुपीज के जो कॉइन्स हैं, उससे उसके 3 टाइम्स कितने हैं 2 रुपीज के कॉइन्स। तो कैसे समझना क्वेश्चन को, तो लेट दी रुपीज 5 number of rupees 5 coin, let the number of rupees 5 coins be x। मैंने मान लिया 5 के कॉइन्स कितने x हैं, ठीक है। तो एंड द नंबर ऑफ रुपीज 2 coins b कितने हो जाएंगे, 5 का कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएंगे 3x, ओके। समझ में आया कि नहीं आया। 5 के कॉइन्स कितने x, लेकिन 2 के जो कॉइन्स है 5 के कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो 5 के कितने x, उसके कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो इसी वजह से 2 के जो कॉइन्स कितने हो गए 3x हो गए, ओके। अब उसके पास जो टोटल रुपीज है रूबी के पास वो कितने हैं 88 है, कितने हैं 88। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थोड़ा सा बात करें हम लोग, देखो 5 के कॉइन्स कितने हैं x है, तो कितने रुपए हो जाएंगे 5x, प्लस 2 के कॉइन कितने हैं रुपीज 2 के कॉइन्स कितने हैं 3x, तो 2 × 3x इज इक्वल टू टोटल रुपीज कितने हो गए 88, ना कि 88 कॉइन्स हैं रुपीज है 88। तो 5 के कॉइन्स कितने x, तो 5x, प्लस 2 के कॉइन कितने 3x, तो 2 × 3x इज इक्वल टू टोटल रुपीज कितने हो जाएंगे 88, ओके। तो 5x के ऊपर 5x लिखा, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 88। 6x प्लस 5x क्या होता है 11x, और 11x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 88, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 88, ये मल्टीप्लाई में तो उधर का आएगा डिवाइड में, 11 8 जा 88, दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 8 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि रुपीज 5 के जो कॉइन्स हैं 10 दी रुपीज 5 कॉइन्स आर 8, तो 5 रुपए के कॉइन कितने हो गए 8 हो गए भैया, और 2 रुपए के कॉइन कितने हो गए, एंड द रुपीज 2 कॉइन्स आर कितने हो गए 3 × 2 दैट मीन्स 6 कॉइन हो गए।
हाँ नहीं सॉरी 3 इंटू 8 क्योंकि 3 टाइम्स है ना, 8 3 जा क्या हो जाएगा 24। ओके बच्चा, तो इस तरीके से आप देखेंगे 2 के कॉइन्स कितने हो गए 24 और 8 के कॉइन्स कितने हो गए, वो सॉरी 5 के कॉइन्स कितने हो गए 8। ओके चलिए भैया अब बात करते हैं फार्मर की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। फार्मर हमारा क्या बोल रहा है, फार्मर ने ना एक फेंस था 300 फीट एक फेंस थी, ठीक है 300 फीट बहुत लंबी चौड़ी फेंस थी। उन्होंने क्या किया, फार्मर ने 2 पीसेस में कट कर दिया। कितने पीसेस में कट किया है, 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज, 2 अलग अलग साइज के, मतलब एक देखो 2 अलग अलग साइज हैं तो सिंपल सी बात, एक है ना लॉन्गर होगा, एक क्या होगा स्मॉलर होगा। ओके तो लॉन्गर फेंस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। लॉन्गर पीस वाली जो फेंस है ना वो कितनी है 4 टाइम्स है। तो चलिए बात करते हैं, पहले सबसे पहले इसको इरेज तो कर लें, इरेज करते हैं और आगे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, हमारे फार्मर के पर बेस क्वेश्चन है। उन्होंने क्या किया, फेंस को 2 पीसेस से ब्रेक किया, एक है लॉन्गर पीस और एक है शॉर्टर पीस, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ let the length of shorter piece या फिर short piece be x, मैंने कितनी मान ली x है, ठीक है ना, and the length of longer piece be y, लॉन्गर पीस की कितनी है y। ओके तो उसने बोला लॉन्गर पीस जो है ना वो शॉर्टर पीस का कितने टाइम्स है, बोला यार कितने टाइम्स है 4 टाइम है, तो 4 टाइम है वो, तो दैट मीन्स 4x हो जाएगा। ओके कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। लेकिन मेरी बात को सुनना, जो 300 है ना वो किस किस को मिलके बनी हुई है, लॉन्गर प्लस शॉर्टर, दोनों को ऐड करके कितनी बनी हुई है 300 बनी हुई है। तो दोनों को प्लस किया, 4x प्लस x क्या होता है 5x, ये 5 मल्टीप्लाई में तो इधर का आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ओके बच्चा, तो 5 6 क्या होता है 30, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60। समझ में आया। तो जो मेरा शॉर्टर पीस होगा ना, तो लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस कितनी हो जाएगी पता है आपको 60 फीट। ओके एंड द लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस की पता कितनी हो जाएगी 4x थी, तो 4 इंटू 60 कितनी हो जाएगी 240, और 240 और 60 को ऐड करोगे तो टोटल लेंथ क्या निकल के आ जाएगी भैया 30 आ जाएगी। आया समझ में कि नहीं आया। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और हमारा इस एक्सरसाइज का सबसे अंतिम प्रश्न, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलिए ओके आप फिर से इस वीडियो को देख सकते हो, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, मैं आपको अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके मैसेज भी कर सकते हो मुझे। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, एक रेक्टेंगल है मेरे पास, क्या है रेक्टेंगल, चलिए भैया रेक्टेंगल बनाते हैं। ये रही उसकी विड्थ को मैंने क्या मान लिया x, तो लिखते हैं लेट दी विड्थ बी x। ओके विड्थ को क्या मान लिया मैंने x मान लिया। लेंथ जो है ना लेंथ पता है इसकी क्या है, लेंथ क्या है इसकी l मान ली, विड्थ को क्या मान लिया b मान लिया। ओके लेंथ क्या दे रहा है 3 ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और मोर देन कितना है 3, तो पहले ब्रेथ क्या दे रहा है मुझे x दे रहा है, इसका ट्वाइस करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2x, मोर देन 3 है, मोर देन कितना है 3, दैट मीन्स क्या करेंगे प्लस 3 करेंगे। ओके बच्चा तो प्लस 3 कर दिया मैंने, 2x प्लस 3 हो गया, ठीक है। एंड इट्स पेरीमीटर इज 24, पेरीमीटर दे रहा है यार, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताओ, पेरीमीटर दे रहा है, पेरीमीटर क्या दे रहा है 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपने क्या पढ़ा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या था 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू क्या दे रहा है 24। देखिए लेंथ क्या दे रहा है मुझे 2x प्लस 3, मैंने 2x प्लस 3 लिखा, बता बच्चा कोई दिक्कत आपको। फिर मैंने प्लस ब्रेथ क्या दे रहा है मुझे x, तो मैंने ब्रेथ को x लिख लिया। ओके दूसरी बात ये 2 मल्टीप्लाई में था तो मैं इसको इधर लेकर के आ गया डिवाइड में, ठीक है डिवाइड में लेकर के आ गया। अब आप देखेंगे 2x प्लस x क्या होता है 3x,
इसको ऐसे डिवाइड कर दो, 2 1 या 2 2 2 या 4, ये क्या बच्चा +3 इज इक्वल टू 12। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 9, x इज इक्वल टू 9, ये मल्टीप्लाई में तो इधर कहाँ आएगा डिवाइड में, 3 3 जा 9, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। यही क्या है मेरा आंसर, बताइए बच्चा कोई दिक्कत, ठीक है। तो मेरी विड्थ क्या हो गई, 10 विड्थ इज कितना हो जाएगी 3 यूनिट, 3 सेंटीमीटर सॉरी, एंड द लेंथ इज, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ क्या दे रहा है 2x प्लस 3, तो 2 की यहाँ पर क्या लिखूंगा 2, x यहाँ पर 3 प्लस 3, 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 क्या हो जाएगी 9। इस तरीके से लेंथ मेरी होगी 9 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरीके से हम लोग 1 बाय 1 एक एक्सरसाइज कंप्लीट करते जाएंगे। आज हमने 2.2 को किया, अब अगली एक्सरसाइज जो होगी हमारी वो 2.3 होगी। और आगे अगली एक्सरसाइज पढ़ने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।